इमेजिन कीजिए आपको जॉब से निकाला जा रहा है और साथ में आपको एक हेफ्टी अमाउंट पे किया जाएगा, वो भी गुड बाय बोलने के लिए। तो कैसा लगेगा? साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? रिसेंटली ट्विटर के जो सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको फायर किया गया जैसे ही एलन मस्क ने पूरा कंट्रोल लिया ट्विटर पे। तो क्या आपको पता है यहाँ पे पराग अग्रवाल को अप्रोक्सीमेटली $42 मिलियन मिले। अगर इस अमाउंट को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 340 से 350 करोड़ के बीच में। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार पहले भी हो चुका है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर्मर सीईओ ऑफ मैकडॉनल्ड्स स्टीफन इस्टरबुक, उनको यहाँ पे $42 मिलियन एज ए सिवरेंस पे किया गया। यहाँ पे एडम न्यूमैन, जो कि यहाँ पे फाउंडर एंड सीईओ, फॉर्मर सीईओ WeWork के, उनको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन मिले। और ये सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में नहीं होता है, इंडिया में भी ऐसा हुआ है। यहाँ पे फॉर्मर सीएफओ ऑफ इन्फोसिस राजीव बंसल, उनको यहाँ पे 17 करोड़ दिए गए थे एज अ सिवरेंस पैकेज। नो, आपने यहाँ पे एक टर्म सुना, सिवरेंस पैकेज। इस इंडस्ट्री में ये चीज जो होती है ना, उसको बोलते हैं एक तरीके से गोल्डन पैराशूट, और कॉमन टर्म्स जो है प्रोफेशनल, उसमें यहाँ पे इसको सिवरेंस पैकेजेस कहा जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं, समझते हैं कि सिवरेंस पैकेज होते क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एम्प्लॉय लेवल पे और सीईओ लेवल पे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में काफी ज्यादा मेहनत हुई है और सच बता रहा हूं, पहली बार कुछ ऐसा ट्राई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि सबसे ज्यादा पार्ट इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो भाई कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसी लगी, और आपका एक एक कमेंट मायने रखता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि सिवरेंस पैकेज होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो होते हैं और कोई एम्प्लॉय जो काम कर रहा होता है, अगर वो किसी भी तरीके से कंपनी को छोड़ता है, या उसका रिटायरमेंट आ गया, या खुशी खुशी वो जा रहा है, कंप्लीटली नोटिस पीरियड कंप्लीट कर रहा है, इवन इन सम केस यहाँ पे फायर किया जा रहा है, तो यहाँ पे उनको सेवरेंस पैकेज पे किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल एम्प्लॉय लेवल पे, सीईओ लेवल पे बाद में समझेंगे, पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी तरीके से अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो उस केस में सेवरेंस पैकेज पे किया जाता है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं जहां जॉब करता हूं ऐसा नहीं है। लेकिन ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, कुछ साल देने होते हैं तब ये चीज एप्लीकेबल होती है, और कंपनी टू कंपनी ये रूल अलग अलग होता है, और कई कंपनी में एम्प्लॉय लेवल पे ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं होता है। तो सिवरेंस पैकेज एक तरीके का गुड जेस्चर माना जाता है इन केस जब कोई रिटायर होता है, या कोई यहाँ पे कंपनी के सारे टर्म्स कंप्लीट करके नोटिस पीरियड कंप्लीट करके छोड़ता है। बट नाउ सवाल ये आता है कि फायर करने पे क्यों ये पैकेज पे किया जाता है। तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, सीईओ के केस में ये चीज पहले से डिसाइड होती है कि कोई भी चीज अराइज होगी तो ये पैकेज पे किया जाएगा, और सारे कंडीशंस होते हैं। लेकिन एम्प्लॉय लेवल पे फायर करने पे ये पैकेज नहीं पे किया जाता है। लेकिन एक सिचुएशन है जिसमें ये पैकेज पे किया जाएगा, और जहां पे आपको समझ में भी आएगा कि सिवरेंस पैकेज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मान लेते हैं कंपनी ए है, जो कि बड़ी कंपनी, 1000 एम्प्लॉय है, और एक लोकेशन पे वो काम कर रही है। दूसरी कंपनी है बी, जो यहाँ पे दूसरे लोकेशन पे काम कर रही है, और छोटी कंपनी है, और दोनों यहाँ पे सेम सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब कंपनी ए को लगता है कि जहां पे बी काम कर रही है वहां पे भी हमें यहाँ पे अपना सेटअप करना चाहिए, तो वो कंपनी बी को खरीद लेती है। ना खरीदने वाली सिचुएशन में होता क्या है, कंपनी ए क्या करेगी भाई, कुछ एम्प्लॉयज को वहां पे भेजेगी और इस बी कंपनी को और ज्यादा बड़ा करेगी, उस लोकेशन पे काम करेगी। लेकिन ऐसा यहाँ पे होगा कि बी में जो ऑलरेडी 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनका क्या, उनको फायर कर दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पे कंपनी ए जो है सोचेगी कि भाई कुछ एम्प्लॉयज की लोकल लेवल पे एक्सपर्टाइज है और हमारी वहां पे नहीं है, तो वो भले जैसे काम कर रहे करते रहे। लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो यहाँ पे एक तरीके का रिडंडेंट, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि कॉमन काम होगा, जो कि यहाँ पे ए को ऐसा लगता है कि हम अच्छे से एक्सपर्टाइज वे में कर सकते हैं, तो वो बी के एम्प्लॉयज को ले ऑफ करेगी। और इस केस में ले ऑफ वाली सिचुएशन में बी के एम्प्लॉयज की कोई गलती नहीं है, तो यहां पे इनको सिवरेंस पैकेज दिया जाएगा। और ये सिचुएशन में आपको अब समझ आ रहा होगा कि सिवरेंस पैकेज फायर करने पे एक एम्प्लॉय को क्यों दिया जाता है। और वो इसलिए दिया जाता है कि भाई अभी वो दूसरी जॉब फाइंड करेगा, इस बीच में जो टाइम होगा उसको सर्वाइव करना होगा। तो मान लो कि एक एम्प्लॉय है, उसने यहाँ पे 5 साल काम किया हुआ है और उसकी पर मंथ सैलरी 50,000 है। तो जितने साल काम किया है उतने मंथ्स काउंट करके उतने मंथ की सैलरी एज अ सिवरेंस पैकेज दिया जाता है। ये कॉमन कैलकुलेशन, कॉमन बेसिक कैलकुलेशन है। तो 2,50,000 रुपए उस एम्प्लॉय को दिए जाएंगे।
और इस तरीके से जिसको भी ले ऑफ किया जा रहा है उसको यहाँ पे ये सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है जिसमें फायर किया गया और सेवरेंस पैकेज पे किया गया। अब आइए जानते हैं कि सीईओ लेवल पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ इन केस ऑफ सीईओ पूरी बात अलग होती है, क्योंकि सीईओ टॉप लेवल पे काम करता है, उस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। और मान लो अभी सीईओ नहीं और कंपनी को एक सीईओ हायर करना है ना, तो ऐसा नहीं कि किसी पोर्टल पे ओपनिंग अपलोड की और यहाँ पे सीईओ अप्लाई करने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पूरा केस अलग होता है और यहाँ पे टॉप टैलेंट बहुत कम होते हैं, तो अट्रैक्ट करने के लिए भी सेवरेंस पैकेज को अच्छा रखा जाता है। जैसे यहाँ पे उसके पास जो अभी करंट ऑफर्स है उसके सामने एक कंपनी का ऑफर अलग हो जाए, तो सेवरेंस पे को वहां पे अच्छा रखा जाता है। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेन चीज यहीं पे आती है। मान लो कि एक सफाई करने वाला पर्सन है जो एक कंपनी में काम कर रहा है, उसका काम है डेली हर रूम को साफ करना, ठीक है। उसके ऊपर एक मैनेजर है, उसके ऊपर यहाँ पे बिल्डिंग मैनेजमेंट है और यहाँ पे सबसे ऊपर है बिग बॉस, जिसका काम एक ही है कि भाई सफाई होनी चाहिए। अब किसी दिन यहाँ पे चाबियां नहीं है तो किसको कांटेक्ट करेगा? मैनेजर को कांटेक्ट करेगा। मैनेजर किसके पास जाएगा? बिल्डिंग मैनेजमेंट के पास जाएगा और बिल्डिंग मैनेजमेंट ने आंसर नहीं किया तो उस दिन सफाई नहीं हुई। और यहाँ पे जो जिम्मेदारी थी टॉप लेवल के पर्सन की कि भाई सफाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो लोअर लेवल पे काम कर रहा है उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो बोल देगा ना मेरे पास चाबी नहीं थी, मुझे चाबी नहीं मिली। मैनेजर बोल देगा कि भाई मुझे बिल्डिंग मैनेजमेंट ने चाबी नहीं दी। लेकिन वो जो टॉप लेवल पे बैठा है उसको यहाँ पे जवाब देना होगा कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी में आता है। उसको ध्यान रखना चाहिए था कि बिल्डिंग मैनेजमेंट नहीं है तो कोई और जिम्मेदार पर्सन होना चाहिए। तो जैसे जैसे एक हायरार्की में पर्सन ऊपर जाता है, जैसे टॉप लेवल पे हायरार्की है तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है और रिस्क ऑफ फेलियर जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे जो है पूरा सिस्टम डिपेंड करता है। तो अब अगर आप इस एग्जांपल को बड़े एग्जांपल के साथ कंपेयर करो तो एक कंपनी के लेवल पे इसमें एक डिसीजन लिया जाए और अगर बाय चांस वो डिसीजन गलत हो तो यहाँ पे कंपनी के शेयर्स वैल्यूज सारी चीजें डाउन हो जाएगी और बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होगा। तो एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि सेवरेंस पैकेज एक तरीके से इंश्योरेंस की तरह काम करता है। और ये जो है सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशंस पहले से पता होती है और कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है कि कभी किसी दिन अगर फायर किया गया सीईओ को तो उसको ये सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा। मतलब एक कैलकुलेशन इनके लेवल पे होता है। नॉर्मल जो एम्प्लॉय होता है उसका ये कॉन्ट्रैक्ट और जो एक सीईओ का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बहुत अलग होता है। ये कॉमन टेम्पलेट नहीं होता है, बहुत कस्टमाइजेशंस किए जाते हैं और सारी चीजें पहले से डिसाइड की जाती है। क्योंकि जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती जाती है वैसे रिस्क भी बढ़ता जाता है और उसको यहाँ पे कोई एक सपोर्ट होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेवरेंस पैकेज क्यों दिया जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों पराग अग्रवाल को यहाँ पे जो है इतना बड़ा अमाउंट भी दिया जाएगा। और ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। जो मीम्स आप देख रहे हो कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी नहीं चाहिए, नो डाउट वो मजाक है एक तरीके का, आपको भी कहीं ना कहीं पता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये चीज जो है परफेक्ट वे में पता होनी चाहिए कि क्यों। एंड मुझे इससे बड़ा एग्जांपल नहीं मिलने वाला था सेवरेंस पैकेज को समझाने के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी, काफी टाइम भी लग गया और मैंने 2 एग्जांपल से ये चीज समझाई हुई है। कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसी लगी। दोस्तों से भी शेयर करना, जो आपको मीम्स शेयर कर रहे हैं उनको कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। कमेंट करके जरूर से बताना अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए। और डेली वीडियोस जॉब अपडेट्स के तो रहेंगे, हमने कुछ इस बार अलग किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।